आप ट्राई करेंगे एवरी ईयर जून जुलाई में वहाँ पर ये निकलता है अपना। डोंट रन टू यूके, माय पर्सनल एडवाइस। फ्री में आपको 1 रुपया भी देना जरूरत नहीं है, बस जीपी रेटिंग में जॉब पड़ा, जाइए एग्जाम लिखिए। इज इंडियन सर्टिफिकेट इज वेरी इजी टू पास। लड़के लोग सोचते हैं कि पहले ही मेन फिट में जाके पैसा दे के जा सकते हैं, मगर Hey guys, I just finished recording a video for MV Ever Given and suddenly मेरे साइड में आके बैठ गया है विशाल. Vishal is an oiler and we just started discussing. He saw me here at the airport, so we started discussing about where he's going to answer his exams. He's an oiler with BSM. yes. And he was thinking that he's going to go to UK and give his exams and become an officer. But this is for knowledge of everybody that you can answer your exams in India as long as you're working on the big ships 500 GRT plus. You will get a foreign going 4th engineer's license or whatever class 4 you want to call it by finishing 36 months out at sea as a oiler. Okay, and you can answer your exams to be a officer. Don't run to UK, my personal advice, because you will go to UK, you will spend ऑलमोस्ट 22 लाख 20 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा आपका, और फिर कभी रिसेशन होगा तो यूके गवर्नमेंट यूके COC इंडिया में रिकग्नाइज़ नहीं होएगी, आपको इंडियन फ्लैग में काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, एंड इंडियन ऑफशोर इंडस्ट्री या इंडियन लोकल जितने शिप्स हैं वो मैंडेटरी हैं इंडियन फ्लैग के लिए, तो आप कभी इंडियन कोस्ट पे काम नहीं कर पाओगे। एंड इंडिया में एग्ज़ाम दोगे तो विशाल तुम्हें कितना, मेरे ख्याल से 2 लाख रुपए में हो जाएगा। हाँ। पूरे साल का खर्चा मिला के, एग्ज़ाम्स का खर्चा मिला के 2 लाख रुपए में हो जाएगा। मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड। यस सर, क्योंकि मैंने पता किया था, मुझे एक इंजीनियर ने एक सेकंड इंजीनियर ने बताया कि देखो विशाल, तूने अभी +2 किया है, अभी तू भी अगर अगर XG निकाल लेता है तो इंडिया में जो भी इंजीनियर मरीन इंजीनियर कर रहा है 15-20 लाख दे के, तो उसमें और तेरे में डिफरेंस क्या है। अब वो उसने बोला था कि मुझे कि आप सर ने बोला था कि यू कैन टेक आउट NCV बट यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक आउट FG। आप बोलने के बाद मुझे सर मालूम पड़ा कि ऐसे नहीं, तो ये ऐसी कैजुअल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ना हम लोग अपना करियर डिसाइड कर लेते हैं। सो नेवर डू दैट। NCV जितने भी लोग NCV में सेल कर रहे हैं वो लोग अगर 6 महीना भी कार्गो शिप में जाके आते हैं तो दे कैन आंसर FG एग्जाम। So you are already working on FG ships. Yes, so definitely you can give your exams. So थैंक यू वेरी मच सर फॉर द information sir. देखो ये तो I was like very much devastated because I was good in studies but I was having a wrong this thing I don't know the path of this thing marine like in merchant navy. So I was thinking when I was looking out in the Google, you know, you can do GP rating for 9 months, then you can give 36 months of this thing, and you can get class 4, class 3, class 2, then chief engineer. That's it. But after coming inside it, it was very like this thing. No, never be under these wrong impressions, guys. If you have any queries, please ask. Assumption is like a sinking ship. तुम अपनी assumption लेके ना तुम मर जाओगे, because हम assumption करते हैं करियर में, हम अजम्पशन करते हैं रिलेशनशिप में, अरे वो मेरे बारे में ये सोच रहा है, ये अजम्पशंस हैं, वो मुझे लाइक नहीं करती। अरे कई तरीके होते हैं, क्लैरिटी लो। क्लैरिटी इज़ लाइक गॉड। वंस यू गेट क्लैरिटी यू विल नो व्हाट टू डू। नेवर ट्रस्ट एनीबडी स्टेटमेंट लाइक दिस। गो वेरीफाई, क्रॉस चेक एंड ओनली देन बिलीव। हमने भी बहुत गलतियाँ करी, सुन लिया 2 साल बैठे रहे, सोचते रहे ये नहीं होता वो नहीं होता, बट एंड ऑफ द डे इट वॉज अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। सो डोंट डू दैट। ओके, सो वन मोर थिंग अबाउट इंडियन COC that I want to tell you, Vishal, and also I thought it's a good opportunity to talk to everybody, is Indian certificate is very easy to pass. Whoever tells you it's very difficult, they are fools. Why? Because if you study hard, you will pass. लोग जाके इंडियन सर्वेयर्स को इल ट्रीट करते हैं, बदतमीज़ी से बात करते हैं, तो
वो लोग भी बहुत प्रेशर में हैं, इंडियन सर्वेयर्स बहुत प्रेशर में हैं, क्योंकि उनको दे आर शॉर्ट ऑफ टाइम, दे आर शॉर्ट ऑफ पीपल, दे हैव टू गो फॉर शिप सर्विस, दे हैव टू कम ऑन आवर शिप्स। हम बाहर वेट करते हैं कि सर चलो हमारा शिप खड़ा है, अब वो एग्ज़ाम लेगा या शिप पे आएगा, तो वो पहले शिप पे आता है, बिकॉज कमर्शियल बिकम्स फर्स्ट। नाउ एट सच टाइम्स यू फील दी सर्वेयर्स आर नॉट गिविंग यू टाइम, बट ट्रस्ट मी, दे आर शॉर्ट स्टाफ्ड, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, एंड इफ़ यू कीप द राइट एनर्जी, राइट एटीट्यूड, यू विल पास। एंड हार्डवर्क चाहिए। अरे 20 लाख रुपया एक्स्ट्रा दे के यूके जाके क्या गोरों के देश में जाके एग्ज़ाम दे रहे हो, इंडिया में एग्ज़ाम दो, ज़रूर पास हो जाओगे। गाइज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच विशाल वॉन्ट्स टू शेयर इज, प्लीज़ लिसन टू दिस। हाँ विशाल बोलिए। Actually, I did my GP rating in 2011, sir. 2011. 11. So I got my CDC at the starting of 2012. So I went to Bombay. I was roaming like a dog here and there, every company. So they were not recruiting any freshers. So I went to agents. They were asking for money. I didn't pay any agent a penny. So I was working hard and I found this DCI, Dredging Corporation of हाँ India. DCI, we थोड़ा can- जोर से बोलो। DCI I found it. मैंने अप्लाई किया ऑनलाइन में, रिक्रूटमेंट आया, मैंने एग्ज़ाम लिखा था, IMA का एग्ज़ाम लिखा था, Nice. बस इट्स लाइक नॉर्मल हाउ वी राइट GP रेटिंग एग्जाम। Yeah. एग्ज़ाम लिखा, जॉब आया, मैंने कोस्टल में 3 साल किया। 3 साल कोस्टल में करते करते मैंने हर एक कंपनी को कॉल करके पूछते रहा वैकेंसी है क्या, वैकेंसी है। देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी इन BSF। Very nice. I used to get salary, good salary. I used to get for stipend around 45,000 in DCI. Wow. 3,000. Wow. So, मगर आजकल लड़के लोग सोचते हैं कि पहले ही मेन फिट में जाके पैसा हाँ, दे के जा सकते हैं, हाँ। मगर ऐसा नहीं है कि DCI है, आप ट्राई करेंगे एवरी ईयर, उसमें एवरी ईयर जून जुलाई में वहाँ पर ये निकलता है अपना DCI में? DCI में पोस्ट निकलता है, 15-20 जन का ये निकालते हैं हम लोग। Wow. GP रेटिंग Wow. फ्री में, आपको 1 रुपया भी देना जरूरत नहीं है, बस GP रेटिंग में जॉब पड़ा, जाइए एग्जाम लिखिए, आपको गवर्नमेंट का वो लगेगा, वो भी परमानेंट है, जब तक आप नहीं छोड़ेगा आपको कंपनी नहीं तो छोड़ेगा। 3 साल DCI में करने के बाद देन यू मूव टू BSM। BSM में कैसे एंट्री हुआ? मैंने अभी मेरे यहाँ पर कोस्टल है, मेरे फ़ोन में सिग्नल आता था, तो मैं हाँ। हर एक कंपनी को कॉल करता रहता, सर कोई हाँ। वैकेंसी है क्या, हाँ। मैं ये हूँ, हाँ। मैं ये करता हूँ, मैं अभी ऑयलर हूँ हाँ। उसमें। तो सब बोलते थे विशाल ठीक है मैं करूँगा। हाँ। इट्स लाइक टी ब्रेक में 10 बज गया, हाँ। टी ब्रेक में आया तो फ़ोन पकड़ा, सिग्नल मिलता है, वेरी तो नाइस। शुरू हो गया मैं Wow. इस कंपनी को कॉल करना, उस कंपनी को कॉल करना। हाँ। BSM में वैसे ही मैं लगातार मतलब डेली उसको मतलब कॉल करते रहेगा, तंग आके बोलोगे बोला विशाल आ जा तू एक दिन तू आ जा, तेरे को मैं कंटेनर में दूंगा एज अ ट्रेनिंग वाइपर। अच्छा आई एम रेडी। एक्चुअली मैं ऑयलर था, मुझे मेन फिट में चांस मिल रहा हाँ। चलेगा। मैंने गया, हाँ साइप्रस का एक फ्लैग मैंने दिया था, मेरे को 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, $40 में करके आया मैंने, फिर मुझे वापस में बड़ा। अभी कितने शिप हो गए तुम्हारे BSM में? अभी मेरा 3रा शिप है। गाइज एग्जैक्टली बाई चांस आई हैव मेट द गाय जिसके बारे में मैं बात करता हूँ, कि आप एक्शन नहीं लोगे ना, लोग लड़के मुझे रोज़ एक DM आता है, सर मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है, प्लीज़ हेल्प, कहीं रेफरेंस कर दो। मैं बोला बॉस ये रेफरेंस से नहीं होता है, आप एक्शन नहीं ले रहे हो। नहीं सर बहुत अप्लाई किया। सी इफ़ यू आर टायर्ड ऑफ अप्लाइंग एंड यू आर फेड अप ऑफ योर परस्यूइंग योर करियर, it will not take you anywhere. He is one live example. साथ में मैं I am meeting him right now, first time. बॉम्बे में रूम में था, बहुत जन टैंकर कर चुके थे, टैंकर में कर रहे, फिर भी वो लोग एजेंट को वापस दे रहे हैं पैसा। तो मैंने बोला भाई किस लिए दे रहे हो, आप हमारी कंपनी आई है। तो मैंने अपना HR का नंबर दिया, उन्होंने मेल भेजा, तुरंत उनको रिक्रूटमेंट मिला। You see that? Straight forward email डाला और straight forward वो अपने टी ब्रेक में भी फ़ोन करके कंपनीज़ में बात करते रहता था। मैंने भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत दिए लड़कों को, दोज हु परस्यू करेक्टली विद द राइट एनर्जी। यू नो इफ़ यू बिहेव लाइक वन विक्टिम, कि मैं तो विक्टिम हूँ अपनी ये दुनियादारी का, तो आपको सब लोग विक्टिम ट्रीटमेंट ही देंगे। अगर आप एक सर्वाइवर की तरह बिहेव करोगे कि अरे कोई बात नहीं, ये कंपनी नहीं तो साला बहुत कंपनीज है, करेंगे क्यों नहीं, सबको 70,000 इंडियन फ्लैगशिप्स हैं, सब पे एक आदमी सेल कर रहा है ट्रेनिंग ऑयलर में, आप क्यों नहीं हो वो? बिकॉज यू हैव नॉट पुट द राइट एफर्ट्स। हियर वाज वन लाइव एग्जांपल जस्ट टू नो दैट आई एम नॉट बुलशिटिंग। मैंने बस 3 साल किया उसमें, मैंने अपना पहले पेपर वर्क पूरा कर दिया, गया पहले 9 मंथ्स उतरा, वॉच कीपिंग निकाला, फिर किया अपना COP निकाला, सब पेपर वर्क रेडी करके मैंने ऑयलर में मेरे को दिया। तो वापस कंपनी को कॉल किया, मैं सर मुझे ऑयलर नहीं चाहिए, बड़ा शिप है, आप मुझे ट्रेनिंग वाइपर में भेजो, बस काफ़ी है। एक बार चांस मिला, अभी मुझे ऑयलर में भेज रहे हैं। परफेक्ट, यही बात मैं बोलता हूँ कि पहले एंट्री मारो। लोग बोलते हैं नहीं सर मेरे को कैप्टन लोगे तो ही मैं जहाज में जाऊँगा तो ऐसे नहीं होता है, पहले एंट्री मारो। ऐसे ही मैंने लड़कों को लिया है,
मैंने उनको बहुत कम सैलरी में लिया है. मैं बोला फर्स्ट यू वांट अ जॉब, you have to also sacrifice something. We are not people who will charge you money, but company must gain, right? Company must have a reason why they are taking you. Tomorrow you have enough experience, we will also pay you accordingly. So guys, that's really amazing. Thank you Vishal for sharing. And I'm telling you one thing, today is what, क्या तारीख है आज? 5 जुलाई ना? आज 7th है, 7th July 2021. By 2027 you will see this boy like he'll be a chief engineer, huh? Because he's already heading for his exams, and I wish him best of luck. And just stick on it. Do your C time, give exams. Do your C time, give exams. You'll be a chief engineer by 2027. My promise.